नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अनुगूंज पाठ्य पुस्तक जो कि 8th क्लास की है और इसका 11th चैप्टर नीरज के दोहे, आधुनिक दोहे हैं ये। इसके जो रचयिता हैं वो हैं गोपाल दास नीरज जी। दोहे का जो प्रचलन है वैसे तो प्राचीन काल से ही है, लेकिन ये जो आधुनिक दोहे हैं ये हमें जीवन के लिए उपयोगी व्यवहारिक शिक्षा देते हैं और समाज की समस्याओं को काफ़ी बेहतर ढंग से उजागर भी करते हैं। तो प्रस्तुत है इनकी व्याख्या। भूखा पेट न जानता क्या है धर्म अधर्म, बेच दे संतान तक भूख न जाने शर्म। इस दोहे के अंदर जो है इंसान की जो भूख है पेट की, उसको ये नहीं पता कि इंसान कमा रहा है या नहीं कमा रहा, उसके पास पैसा है या नहीं है। जब पेट को भूख लगती है तो वो धर्म और अधर्म क्या है वो ये नहीं देखता। मतलब पैसे ना भी हों, चोरी करके खाना पड़े तो खाया जाता है, क्योंकि पेट नहीं जानता कि ये अधर्म है। और कई बार क्या होता है, इसमें दिया हुआ है कि बेच दे संतान तक, कि पेट की भूख के कारण कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि संतान तक को भी बेचना पड़ता है, क्योंकि भूख न जाने शर्म। भूख किसी भी तरह की शर्म को नहीं जानती, इज्जत मान को नहीं मानती। अगला है, जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश करे वे भविष्य के फूल। कि इंसान के जीवन के अंदर कई बार ऐसा वक्त भी आता है कि जो बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई के दिन है, स्कूल जाना चाहिए, उनको जो है जूतों पर पॉलिश करें वे भविष्य के फूल। फूल यहाँ पर बच्चों के लिए आया है कि वो जो भविष्य के भाग्य निर्माता हैं, जो देश के निर्माता हैं, जो राष्ट्र के, उनको कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि पढ़ने लिखने की उम्र में जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तत्व अमरत्व। यानी कि इस दोहे के अंदर जो नीरज जी हैं वो ये कहते हैं कि इस संसार के अंदर हम कितनी आयु तक जीवित रहें इसका कोई महत्व नहीं है। जीना उसी का जीना माना जाता है जो कोई विशेष कर्म, जैसे दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के सुखी के लिए अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो वो जो जीना है वो वास्तविक जीना माना जाता है। और ये जो तत्व है दूसरों के लिए जीने का, यही इसी अमरत्व का तत्व है। यानी कि अगर हम इस संसार में अमर होना चाहते हैं, अपने नाम को अमर करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए कोई कार्य करना पड़ेगा, उनके कल्याण उनके सुख के लिए। स्नेह शांति सुख सदा ही करते वहाँ निवास, निष्ठा जिस घर माँ बने पिता बने विश्वास। इस दोहे के अंदर माता और पिता, इनको जो है महत्व दिया गया है कि जिस घर के अंदर माता और पिता को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, उनका कहना माना जाता है, उन पर विश्वास किया जाता है, वहीं पर स्नेह शांति और सुख का सदा निवास रहता है। और जिस घर के अंदर माँ को जो है ना निष्ठा मतलब विश्वास करके माँ के ऊपर जो है ना इज्जत मान सम्मान दिया जाता है, और पिता पर भी जहाँ पर विश्वास किया जाता है। अगला है, टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। तो यहाँ पर जो है टीवी पर कटाक्ष किया गया है कि टीवी जो है ना वो जैसे आजकल प्रचलन बढ़ रहा है, तो टीवी मोबाइल जो है वो बच्चे ज़्यादा देखते रहते हैं, अपना समय जो है वो किताबों से ज़्यादा इन पर जो है बिताते हैं। तो उस पर ये कहा गया है कि टीवी ने जो है ना हम पर, टेलीविज़न ने छुप छुप कर वार किया है। कैसे कि संस्कृति सब घायल हुई, कि जो है इसमें जो है गलत शलत जो दिखाया जाता है कार्यक्रम, तो उससे क्या होता है हमारी जो संस्कृति है, पुराने रीति रिवाज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और बिना तीर तलवार,
और ये जो संस्कृति हमारी घायल हो रही है, ये कैसे घायल हो रही है? बिना तीर तलवार, यानी कि तीर और तलवार से इंसान घायल होता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति खत्म हो रही है वो इस टीवी की वजह से ही खत्म हो रही है। हम जो है आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो गए हैं। आगे है, जब कम हो घर में जगह, हो कम ही सामान, उचित नहीं है जोड़ना तब ज्यादा मेहमान। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जब हमारा घर जो है वो छोटा हो तो हमें जो है ना उस घर के अंदर सामान जो है वो कम ही जोड़ना चाहिए। मतलब आवश्यकता की चीज़ें मात्र, दिखावा आडंबरी चीज़ों को जो है जगह नहीं देनी चाहिए। और ऐसे ही वहाँ पर जो है ना ज़्यादा मेहमान, यानी कि मेहमान यही सामान को ही कहा गया है एक तरह से, कि ऐसा सामान जो हमारे जीवन में कई बार आवश्यक नहीं होता, लेकिन हम फजूल खर्ची की वजह से उसे अपने घर में लाकर एक शान शौकत की चीज़ें बनाकर रखते हैं। तो ये उचित नहीं है। अगर हमारा घर छोटा है तो हमें जो है सिर्फ ज़रूरत का ही सामान खरीदना चाहिए। अगला है, पूजा के संपूज्य हैं जो भी हो व्यवसाय, उसमें बस ऐसा रमो जो जल में दूध समाये। यहाँ पर जो है ना व्यवसाय यानी कि काम को महत्व दिया गया है कि इस संसार के अंदर कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम जो है वो समान है। ज़रूरत पड़े तो हमें जो भी काम मिले वो करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो उसमें कोई शर्म नहीं है। वो हर काम जो है कैसा होता है, पूजा के समपूज्य है, पूजा के समान ही पूज्य माना जाता है। और उस काम को जो है ना इतनी लगन से करना चाहिए, इतने ध्यान से, उसके अंदर इतना रम जाना चाहिए। जैसे जल को जो है ना अगर दूध में डाला जाता है तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता, उसमें जल जो है वो समा ही जाता है। आगे है, लोभ न जाने दान को, क्रोध न जाने ज्ञान, ही हो दोनों से मुक्ति जब हो अपनी पहचान। इस दोहे के अंदर नीरज जी क्या कहते हैं कि अगर हमारे अंदर लालच है तो वो जो लालच है वो हमें किसी भी तरह का दान नहीं करने देता, और इसी तरह क्रोध आने पर जितना भी हमारा ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्रोध के अंदर हमें जो है ऊंच नीच लाभ हानि कोई ख्याल नहीं रहता। हमारे मन में जो आता है हम सामने वाले पर उसी तरह का वार करते हैं। और अगर इन दोनों से, लोभ और क्रोध से हमें मुक्ति मिल जाती है, तभी हम अपनी असली पहचान कर पाते हैं। आगे है, इंद्रधनुष के रंग सा जग का रंग अनूप। अनूप मतलब अनोखा, जग मतलब संसार, कि जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं ना, तो उसी की तरह ही इस संसार का जो रंग है ना वो बड़ा ही अनोखा है। मतलब हर तरह के रंग देखने को मिलते हैं, सुख दुख, अमीर गरीब, जात पात, ऊंच नीच, इस तरह के। तो बाहर से दिखे अलग, और ये बाहर से कुछ और ही दिखता है, चकाचौंध दिखती है इसकी, लेकिन जब हम इसके भीतर घुसते हैं, व्यवहार करते हैं, तभी इसके असली स्वरूप का हमें पता चलता है, पहचान होती है। तो ये थे नीरज जी के आधुनिक दोहे, जिसके अंदर हमें व्यवहारिक शिक्षा दी गई है और अपना आत्म कल्याण करने को प्रेरित किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।